राम राम। कई बार ईश्वर जो आपसे करवाना चाहता है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से आपसे अवश्य करवाता है। किसी नगर में एक बहुत बड़े सेठ थे। उनका बहुत व्यापार चलता था, बहुत फैक्ट्रियां थी। यानी उस नगर के धनाढ़ियों में उनकी गिनती होती थी, क्योंकि वो सबसे अमीर आदमी थे। एक दिन वो घर लौट कर आए, देखा सब घर वाले पूजा में व्यस्त हैं, लेकिन सेठ जी में एक ही मुश्किल थी कि वो भगवान को नहीं मानते थे। वो कहते हैं मेरा कर्म ही मेरा भगवान है, मैं जो कर्म करता हूं, अच्छे कर्म करता चलूं, भगवान अपने आप मेरे साथ होंगे, मुझे पूजा में बैठने की आवश्यकता नहीं। रात्रि का समय हुआ, सेठ जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, उन्हें सीने में दर्द होने लगा। नौकर उनको रात्रि की चाय देने आया तो उसने कहा नहीं, चाय मत दो, आप डॉक्टर को बुलाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा आपको कुछ भी नहीं है, वैसे ही आपकी छाती में दर्द हुआ है, लेकिन कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन सेठ जी फिर भी घबराने लगे, कहते नहीं, मुझे कोई ना कोई दवाई दो, मुझे कुछ हो ना जाए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं अभी आपकी दवाई भिजवा देता हूँ। नौकर डॉक्टर के साथ गया, सेठ जी के लिए दवाई ले आया। सेठ जी ने दवाई खाई। रात्रि का 1 बज चुका था। सेठ जी को निद्रा नहीं आ रही थी। हालांकि डॉक्टर ने नींद की गोली दी, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने घड़ी पे समय देखा कि 3 बज रहे हैं। उनको बड़ी घुटन होने लगी घर के बाहर। वो घर से बाहर लॉन में निकल गए। लॉन में घूमते घूमते उसका मन आया क्यों ना नगर में घूम के आऊं। वो नगर में घूमने चले गए। मार्ग में एक चबूतरा था, उस पर जाकर बैठ गए, अपनी चप्पल उतारी और आलती पालती मारकर उस चबूतरे पर बैठे थे। इतनी देर में एक कुत्ता आया, सेठ जी की एक चप्पल उठाकर भाग लिया। अब सेठ जी उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे। कुत्ता पास की एक बस्ती में गया। सेठ जी उसके पीछे थे। एक झोपड़ी के आगे आकर कुत्ते ने वो चप्पल अपने मुंह से छोड़ दी। अब सेठ जी अपनी चप्पल लेने पहुंचे तो उस झोपड़ी में से उनको रोने की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा कि एक महिला दीवार पर टक्कर मार मार कर रोए जा रही है। सेठ जी ने पहले सोचा मेरा क्या मतलब है, कुछ भी हो, मैं इनको कैसे पूछ सकता हूं कि क्यों रो रहे हो। लेकिन उनका मन नहीं माना। उन्होंने इस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो उस महिला ने दरवाजा खोला और पूछा कि बहन आप क्यों रो रही हो। उसने कहा मेरी 4 साल की बच्ची है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। तो कहते आप रो क्यों रहे हो, व्यवस्था तो हो सकती है। कहती मैं रो इसलिए रही हूं कि कल एक बाबा आया था, उसने कहा था प्रातः 4 बजे तुम रोना शुरू करना, देखना तुम्हारी बेटी के इलाज का प्रबंध अपने आप हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा यह कैसा करिश्मा है कि 4 बजे रोना शुरू किया और 4 बजे ही मैं यहां पहुंचा, यह कैसी माया है। सेठ जी ने तुरंत फोन किया, डॉक्टर आ गए, एम्बुलेंस आ गई, उसकी बच्ची का इलाज शुरू हो गया। सेठ जी ने कहा आज के बाद तुम्हें इस झोपड़ी में रहने की आवश्यकता नहीं, तुम मेरे घर चलो, मेरी बहुत फैक्ट्रियां हैं, जो तुम्हारा मन चाहे वही काम करना। और रहने के लिए अपने ही जो नौकरों के लिए मकान बना रखे थे उसमें से उस वृद्ध महिला को रहने के लिए एक मकान दे दिया। तो देखिए मेरे भाई बहन, सेठ जी के मन में एकदम बात आई कि वाकई ये भगवान का चमत्कार है। मेरी तबीयत खराब हुई, मैं घर से निकला और कैसे मेरा कुत्ता मेरी चप्पल उठाकर ले गया और मैं उसके पीछे पहुंचा और इसी झोपड़ी के आगे रुका। तो यही भगवान का चमत्कार है कि भगवान ने जिस तक जो सहायता पहुंचानी होती है, किसी ना किसी को कारण बनाकर वहां पर भेज देते हैं। आप भी अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए मेरे भाई बहन, जब किसी की भी मदद का समय आए तो आप सोच लीजिए कि यह भगवान का आदेश है,
तभी मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, वरना मेरी क्या औकात है कि मैं किसी की मदद करूँ। राम राम, जय श्री राम।